हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे रहना। तो फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म। तो आप लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अब से आप जिस चीज़ का इंतज़ार करते हो वो अब से रोज़ अपलोड होगा। हाँ, आज से रोज़ स्टोरी अपलोड होगा। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं ठीक से स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मेरा एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो गया। तो आज से रोज़ आपको स्टोरी मिलेगा। तो मेरी प्यारी फैमिली हो, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके हम आते सीधा स्टोरी में। और आप लोग स्टोरी नाम तो जानते हो, तो आप सुन रहे हो एपिसोड 10। तो काव्या और सिया अपने कमरे में थी। सिया बहुत थक गई थी, तो वो अभी तक सो रही थी। और इधर हमारे काव्या का तो नींद टूट गई थी, वो उठ गया था। तो वो उठ के देखती है सिया अभी तक सो रही है, तो कहती है सिया बहुत थक गई है, उसे सोने देते हो। उसे नहीं बुलाता हूँ, मैं जाके फ्रेश होके आता हूँ। कॉलेज में भी जाना है, तो मैं फ्रेश हो लेता हूँ। तो एक क्या है कि वो वॉशरूम में चले जाते हैं। तो थोड़ी देर में वॉशरूम से फ्रेश होके आती है। आके मिरर के पास खड़ी जाती है और तैयार होने लगती है। तो थोड़ी देर में तैयार भी हो जाती है। तो एक बार देखती है सिया की तरफ। सिया अभी तक सो रही थी, तो वो नहीं बुलाती है, और सीधा आ जाती है हॉल में पहले से ही सब लोग बैठे थे। साक्षी चले गए थे अपने ऑफिस में, दिया और अनन्या अपने कॉलेज में, और जो कार्तिक और ऋषभ थे वो लोग चले गए थे फैक्ट्री में। मतलब उनका पापा का एक फैक्ट्री था, तो दोनों फैक्ट्री संभालते थे, तो फैक्ट्री में चले गए थे। तो काव्या हॉल में आती है, और फिर उसका माँ, बड़े पापा और उसका भाई भी चले गए थे ऑफिस में। उसका भाई भी बैठी थी। तो आती है नीचे और कहते गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग बड़े पापा। तो उसका बड़े पापा कहते गुड मॉर्निंग, उसकी माँ भी कहते गुड मॉर्निंग बेटा, कहते गुड मॉर्निंग भाभी। तो उसके भाभी कहते हाँ गुड मॉर्निंग। सिया कहाँ पे? सिया अभी भी सो रही है, बेचारी बहुत थक गई है। तो मैंने सोचा उसे नहीं बुलाता हूँ, सोने देता हूँ, तो सो रही है। तो काव्या की माँ कहते अच्छा किया बेटा, सच में बहुत थक गई है, और 1-2 दिन में उसके साथ क्या हो गया तो जानते हो सब लोग, तो उसे सोने दो बेचारी, तो थोड़ा आराम करने दो। तो उसके भाभी कहते हो अच्छा ठीक है, तुझे कॉलेज जाना है ना? हाँ, इसलिए तो नीचे आई हूँ, यहाँ से डिनर करके निकल जाऊँगी कॉलेज में। अच्छा, और भाभी, हाँ सिया उठे तो उसे कह देना मैं कॉलेज में गई हूँ, ठीक है, बता दूँगी, तू जा कॉलेज में। तो जो काव्या की माँ होती है वो डिनर लगा देती है, और जो काव्या की बड़े पापा थी और काव्या थी, वो दोनों खाती है। क्योंकि काव्या की भाभी और माँ नहीं खाती, वो लोग बाद में खाएंगे, तो लोग नहीं खाते। तो काव्या का तो खाना हो जाती है। काव्या कहती है ओके माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है, बाय। तो उसकी माँ कहती है ध्यान से जाना बेटा। ध्यान से जाऊँगी, आप भी ख्याल रखना। तो काव्या निकल पड़ती है कॉलेज के लिए। तो हमेशा के जैसे वो अपने बुलेट लेके चली जाती है कॉलेज में जाती है। तो सबसे पहले उसका मुलाकात होती है प्रोफेसर नेहा से।
तो प्रोफेसर नेहा मतलब नेहा होती है, कहती है काव्या। तो काव्या बोलते हाँ मैम सुनो। तो काव्या जाती है नेहा के पास और बोलते हैं हाँ मैम बोलिए। कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ मैम। ठीक है ना? तो कोई चोट मत नहीं लगी? नहीं मैम नहीं लगी। अच्छा ठीक है। सिया कैसी है? सिया अच्छी है, पहले से बेटर है। वो घर में आराम कर रही है। पता है ना उसके ऊपर से कितना बड़ा तूफान गया है। ये भी सही है, तो आराम करने दो। तो जाओ अपने क्लास में। ओके मैम। तो काव्या वहाँ से चली जाती है। काव्या सीधे जाती है अपने क्लास में और बैठ जाती है। तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे सब लोग आते हैं काव्या के पास। जब उसे देखती है क्लास में एंट्री ले रही है, तब सब लोग आते हैं और काव्या के पास खड़े रहते हैं। तो काव्या देखती है, क्या तुम सब लोग मुझे ऐसे घर का क्यों खड़े हो? ऐसे ही काव्या, तुम कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ। तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? हाँ हमने सुना जो क्या हुआ था, कैसे तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था, सिया को गोली लगी थी। सिया कैसी है? सिया अच्छी है, रेस्ट करिए, उसे रेस्ट की ज़रूरत है तो कॉलेज नहीं आएगी। अच्छा उसे रेस्ट करना ही ज़रूरत है। तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी। अच्छा तो लोग सिया के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, कैसी है, अब बेटर है, मतलब हालात काव्या के बारे में भी पूछते हैं। तो काव्या बोलते हैं हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ऐसी हो तो है, ऐसे बातें करते। तो सब लोग अपने सीट में जाके बैठ जाती है। तो मैं थोड़ी देर में प्रोफेसर भी आ जाती है। तो प्रोफेसर आके काव्या से वही क्वेश्चन करती है, तुम कैसे हो, सिया कैसे है? तो बोलते हाँ मैम, हाँ प्रोफेसर हम अच्छे हैं, हम ठीक है, सिया भी ठीक है। तो बोल देती है। तो बोलते अच्छा ठीक है, अब पढ़ाई में ध्यान दो। तो जो काव्या है फुल अपने पढ़ाई में ध्यान देती है। तो प्रोफेसर पढ़ाने लगते हैं। तो उनका तो क्लास ऐसे ही निकल जाती है। तो दूसरा प्रोफेसर आते हैं, उनका भी वो भी पूछते हैं कैसे वैसे। काव्या कह देती है अच्छी हो, ऐसे हो। तो ऐसे भी दूसरा क्लास भी निकल जाती है। अब था हमारी जो माया थी, प्रोफेसर माया, उनका क्लास। तो वो आती है तो उनका सबसे पहला नज़र जाती है काव्या की तरफ। काव्या भी देखती है प्रोफेसर माया को। तो जो हमारी माया होती है, प्रोफेसर माया को कुछ नहीं कहती। वो आती है और सीधा अपने लेक्चर लेने लगती है। ठीक है, वो पूछती नहीं है कैसी हो, ऐसी है, कुछ नहीं कहती, वो लेक्चर लेने लगती है। तो जो हमारे काव्या थी वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो पढ़ाई में ध्यान देती है। तो थोड़ी देर में जो हमारी प्रोफेसर माया का क्लास भी ख़त्म हो जाती है। अब थी लंच टाइम। तो जब प्रोफेसर माया निकल रही थी तो एक बार घूर के काव्या को जरूर देखती है। काव्या नहीं देखा था, लेकिन प्रोफेसर माया देखती है और वहाँ से निकल जाती है। तो काव्या भी अपने क्लास से निकलती है और कैंटीन की तरफ जाने लगती है। तो जब काव्या कैंटीन की तरफ जा रही थी तो उसके सामने एक इंसान आके खड़ा हो जाती है। तो काव्या ना कुछ सोच रही थी, तो देखती नहीं है कौन है। तो उसे चलते चलते टकरा जाती है। तो उसके सर में थोड़ा लगती है, बोलते व्हाट द हेल, देख के नहीं चल जाते क्या, अंधे हो क्या? तो जो इंसान थी बोलते किसे कह रहे हो तुम अंधे? तुम्हें मैं अंधी लगती हूँ? तो ये आवाज़ काव्या बहुत अच्छे से पहचानती थी। तो अपने सिर जो नीचे थी सोच रही थी, वो थोड़ा ऊपर उठा के देखती है, वहाँ पे और कोई नहीं, प्रोफेसर माया थी। बेचारी जाती है डर।
तो बोलते मैम मैम आप पहले तो हकलाना बंद करो। मुझे समझ नहीं आता, तुम मेरे सामने जब आते हो यूँ हकला के क्यों बातें करते हो? सही से बातें नहीं करना चाहते तुमसे? हाँ, दोगले हो तुम? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है मैम। तो ऐसे क्यों बातें करते हो? पहले तो ठीक से बात करना सीखो, समझे? ओ ठीक है मैम। तो काव्या वैसे फिर से जाने लगती है। तो अब हमारी जो प्रोफेसर माया थी वो काव्या के हाथ पकड़ लेती है पीछे से। तो काव्या बेचारी देखती है और अपने हक की तरफ। तो जो प्रोफेसर माया थी वो देखती है काव्या अपने हक की तरफ देखती है तो छोड़ देती है, बोलती रुको, तुमसे मुझे बात करनी है। तो काव्या कहती क्या मैम, क्या बात करना है? मेरे कैबिन में चलो। क्यों मैम? मैंने जितना बोला उतना करो, मेरे कैबिन में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन कोई लेकिन नहीं, चुपचाप चलो। तो काव्या जो प्रोफेसर माया वहाँ से चली जाती है। काव्या बेचारी क्या करे, प्रोफेसर ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा, तो वो भी चली जाती है माया के पीछे। तो दोनों थोड़ी देर में काव्या और प्रोफेसर माया कैबिन में पहुँच सकती है। तो प्रोफेसर माया जब कैबिन में पहुँचती है, काव्या भी अंदर आ जाती है। तो प्रोफेसर माया जो कैबिन की डोर थे वो बंद करते हैं। तो काव्या कहते हैं मैम डोर क्यों बंद किया? क्या करना चाहते हो? शट अप, बैठो यहाँ पे। लेकिन डोर, मैंने बोला ना बैठो, तो बैठ जाती। तो जो हमारी प्रोफेसर माया थी वो आती है, वो भी काव्या के पास आके बैठती है। तो काव्या देखती है उसके पास ही बैठी है तो थोड़ा खिसकने लगती है, लेकिन जो हमारी प्रोफेसर माया है काव्या को पकड़ लेती है। ठीक है, उसका जो हाथ था वो हाथ पकड़ती है। तो काव्या कहती मैम आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? अपना मुंह बंद रखो, समझे? और ये चोट कैसा लगा? तो काव्या कहती है कैसी चोट के बारे में बातें कर रहे हैं? कैसा चोट? मैं समझे नहीं मैम। मैंने बोला चोट कैसा लगा? उस दिन जब तुमने पर अटैक हुआ था। तो बोलते आपको पता है? हाँ पता है, मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, तो मुझे पता लगेगा ना। हाँ मुझे कोई चोट नहीं लगा। तुम लोगों से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं मिस काव्या। क्या मतलब? तुम क्या समझते हो सबको बेवकूफ़? मैं इतने भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मिस माया। अब कहना क्या चाहते हो मैम? मेरा सब मतलब है, तुम्हारे जो शोल्डर में चोट लगी है उस हमले की वजह से लगी है। अब तुम इस चोट को किसी को दिखाते हुए हो नहीं हो। यहाँ पे बहुत बड़ा घाव हो गया है, ये भी नज़र नहीं आता तुम्हें? ना तुम सबको शो करना चाहते हो? देखो मुझे चोट लगी है फाइट करने की वजह से। शो करना चाहते हो? सिंपैथी लेना चाहते हो? तो जो काव्या जब सुनते हो जो प्रोफेसर माया से अपने हाथ छुड़ा लेते, देखिए मैम ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? हाँ मुझे चोट लगा, मेरा ध्यान नहीं था। मुझे भी मालूम नहीं था मुझे यहाँ पे चोट लगी है। आपके बताने से मुझे पता चला। अच्छा, मुझे इतना बेवकूफ़ समझे हो क्या? किसी को चोट लगेगा और उसे मालूम भी नहीं चलेगा, दर्द नहीं होगा? ऐसा करना चाहते? तुम्हें दर्द नहीं होता?
ऐसी बात नहीं है, दर्द सबको होती है, मुझे भी होती है। तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें महसूस नहीं होता? ऐसी बात नहीं, मुझे महसूस होता है। अच्छा, महसूस होता है तो मैं मान लूँ तुम सबको शो करना चाहते थे, सिंपैथी लेना चाहते थे। देखिए मैम, आप ना अब ज़्यादा कर रहे हो। हाँ, मुझे पता है आप मुझसे बदला ले रहे हो, है ना? बदला मिस काव्या, बदला, आपको बदला लग रही है? मैं एक बार बदला लेने में आ जाऊँ ना तो आप यहाँ पे खड़े नहीं रह पाते, समझिए। हाँ, बदला तो मैं लूँगा, ज़रूर लूँगा। आपने जो हिम्मत की है ना मुझे छूने की, वो हरकत करने की, आप सोच भी नहीं सकते हो इस चीज़ का मैं कितना दर्दनाक भयंकर बर्बाद लूँगा आपसे। तो लेना, मैं डरता हूँ क्या आपसे? वो तो मुझे भी पता है, आप मुझसे डरते नहीं हो, है ना मिस काव्या? हाँ, मैं नहीं डरती। काव्या राठौर किसी से नहीं डरती। गुड, डरना भी नहीं चाहिए। ऐसी हिम्मत अपने अंदर बचाए रखना। तो जो प्रोफेसर माया है वो क्या करती है, वहाँ से उठती है और अपनी जो डोर थी वहाँ पे खुलती है और वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है और जो काव्या की हाथ है फिर से पकड़ती है। तो अब जो काव्या ना वो कुछ नहीं कहती, ठीक है, वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ देख रही थी प्रोफेसर माया को। और जो हमारी प्रोफेसर माया थी और वहाँ पे बैंडेज करने लगती है, ठीक है। वहाँ पे पहले साफ मैप करती है तो फिर बैंडेज कर देती है, ठीक है। और कहती है अब तुम जा सकते हो। तो काव्या कुछ नहीं कहती है और उसे उठ के जाने लगती है। तो काव्या दौड़ के पास ही पहुँची थी तब प्रोफेसर माया कहते हैं मिस काव्या, बी केयरफुल, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, पता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना अपना। तो जो काव्या ना वो कुछ नहीं कहती, वैसे निकल जाती है। और जो हमारी प्रोफेसर माया के फेस में एक स्माइल थी, ठीक है, एक स्माइल थी, लेकिन वो स्माइल 2 मिनट में गायब हो जाती है और उनके फेस में एक सीरियसनेस आ जाती है। और इधर काव्या, वो तो कैबिन से निकल आई थी, वो सोच रही थी तो वैसे माया जो बातें कर रहे थे, जो कह रहे थे, सब सोच रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो सोचती क्या है, मैं ना प्रोफेसर मिस माया को कभी नहीं समझ पाऊंगी। ये कब क्या बन जाती है समझ में नहीं आता। कभी तो फिकर दिखाती है और कभी कैसे क्या बन जाती है, क्या है? काव्या तुम अच्छा, तू पढ़ाई में ध्यान दे, तेरी एक ड्रीम है, उसे तुझे पूरा करना पड़ेगा। तो बी केयरफुल, बिलीव, इसमें मत घुस, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे, कंसंट्रेशन कर, समझी? तो खुद को समझती है काव्या, समझाती है और फिर अपनी क्लास खाना नहीं खाती, ठीक है, कैंटीन में नहीं जाती, सीधा अपनी क्लास में आती है। तो वहाँ इतने देर में प्रोफेसर भी आ गए थे और लेक्चर ले रहे थे। तो काव्या कहते हैं मैम काविन सर, मैम प्रोफेसर। तो जो प्रोफेसर थे वो देखते हैं काव्या के पास, काव्या को कुछ नहीं कहती, बोलते ठीक है कमिन, अंदर आओ। तो काव्या अपने सीट में जाके बैठ जाते हैं और ये भी ऐसे ये लेक्चर भी ख़त्म हो जाती है। अब
घर जाने का टाइम था तो काव्या अपने घर के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर में अपने घर में पहुंच भी जाती है। और जब पहुंचते देखते जो सिया थी वो उसके माँ के साथ, भाभी के साथ, और जो दिया और अनन्या थी वो भी आ गए थे, उनके साथ बैठे थे। साक्षी अभी तक नहीं आए थे और जो कार्तिक और ऋषभ थे वो भी नहीं आए थे। तो जब सिया देखती है काव्या को तो बोलती आ गई तू? तो काव्या कहता आ गई हूँ। कैसी है? अच्छी हूँ। अब कैसे फील हो रहा है? बेटर? बेटर हूँ, अच्छी हूँ। और मैं तुझसे कुछ बोलना चाहती हूँ। क्या? मैं कल से कॉलेज जाऊँगी। क्या? हाँ देख, तू माना मत कर। मैंने आंटी से बात कर लिया है ना आंटी? बात तो कर लिया, लेकिन बेटा ये तो मेरी बात नहीं सुन रही है। तुम भी समझो, तुम्हारी दोस्त है ना। मैं माना कर लो, मत जाइए, 2 दिन रेस्ट करो फिर जाना। नहीं ये कि जीत लगा के बैठी है, कॉलेज में जाना है। तो काव्या आती बोलते क्या है? क्या हरकत है तेरा? माँ जब बोल रही है रेस्ट कर 2 दिन तो रेस्ट करना। यार मैं तो इतने दिन से रेस्ट ही कर रही हूँ, अब बोर हो रहा हूँ यार, रेस्ट करके कॉलेज में जाना है। देख मैं कोई बातें नहीं सुनूंगी, समझे? मैं कल जा रही हूँ तो जा रही हूँ, मैं कोई बातें नहीं सुनूंगी। तो काव्या भाई बोलते देख सिया, कोई देख मेक नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ। तो काव्या भी हार मान जाती है जिया की जिद के सामने। जिया ना बहुत जिद करती थी, ठीक है? तो सिया ना बहुत जिद करती थी तो मान जाती हार बोलते ओके मेरी माँ, ठीक है कल ले जाऊँगी, ओके। तो सिया कहते हम डन। तो उसके भाभी कहते हैं इसमें ये लड़की कितनी जिद करती है यार। काव्या कहते मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, कितनी जिद करती है तू? कहते मैं कोई जिद में नहीं करता, सुन नहीं पकड़ में भूख रहा है, ओके। अब ज़्यादा बातें मत कर, खाना कर लिया तूने? हो गया हमारा सबका, ओके। तूने खाया? हाँ मैंने भी बाहर से खा के चल मैं बहुत था कि वो तो मैं ऊपर जा रही हूँ सोने के लिए, तुझे आना है तो आ, नहीं तो बाद में आना। तो सिया कहता नहीं तू जा, मैं बाद में जाऊँगी, मुझे भाभी से बात करनी है, ओके ठीक है। तो जो काव्या थी वो ऊपर चली जाती है, अपने कमरे में जाके बेड में लेट जाती है और वही बातें सोच रही थी, प्रोफेसर माया के बातें, और बोलते सोच रही थी, उसके दिमाग से निकल भी नहीं रही थी, ठीक है। फिर बोलती नहीं काव्या तो ये सब नहीं सोचेंगी, तुझे पढ़ाई में ध्यान देना है, मत सोच। तो क्या करती है, अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है और रील्स देखने लगती है। तो जब वो रील्स देख रही थी तो उस रील्स में ना स्क्रॉल करते करते उसे एक रील्स मिलती है जहाँ पे एक लड़का ब्लॉक कर रही थी, ठीक है। मतलब वो एक जगह गई थी ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, बोल सकते हो केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ गया था वो और काव्या को ना केदारनाथ के एक जगह बहुत पसंद आती है, तो उस को बार बार स्क्रॉल करके देख रही थी, ठीक है। उसे इतनी पसंद आ जाती है, बोल सकते हो केदारनाथ के जो सबसे बड़े मंदिर है, फेमस मंदिर, उसे वो जगह बहुत पसंद आई थी और 3-4 जगह बहुत पसंद आ गई थी। तो वो देखती है और उसके दिमाग में कायदे आती है तो नीचे आती है, ठीक है। फिर दौड़ के हॉल के अंदर नीचे आती है, हॉल में आती है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा जवान फिसल रही है। तो वहाँ पे अभी तक उसका माँ, भाभी और सिया बैठी थी और दिया और अनन्या। तो अनन्या कहती है क्या हुआ, तुझे तो सोना था ना, तो फिर से क्यों आई हॉल नीचे? गाइस
मुझे ना बहुत अच्छा आइडिया मिला। क्या क्या हुआ? तो दिमाग में कब क्या चल रही है तेरा? कैसे हम लोगों को घूमने जाने में कितना टाइम हो गया? तो जो भाभी होती है, दिया भाभी, पायल भाभी बोलते हैं, क्यों पूछ रहे तू? आपसे पूछा मैंने। तो काव्या की मैंने काव्या, सॉरी भाभी, आप ऐसा क्यों करते हो? ओके ठीक है, बुरा नहीं मान रहा हूँ। तो जानती है तेरे बच्चे में कोई बुरा नहीं मानता। हाँ एक्चुअली भाभी आप बोले ना, बहुत दिन हो गया, बोल सकता है ये 3-4 साल। हाँ हम लास्ट टाइम कब घूमने गए थे? तेरे भाई के बर्थडे में। तो मैंने सोचा ना हम एक ट्रिप प्लान करें। तो जो पायल भाभी थी बोलते, वाओ बहुत बड़ा आइडिया है। मैं तेरे बात से इस बार तेरे बात में सहमत हूँ। तूने आज कोई अच्छी बात की है। तो काव्या घूरती है, क्या? मैं तो हमेशा ऐसे अच्छी बात करती हूँ। तो दिया रानी हंसने लगती है। दिया रानी भी कहती है बहुत अच्छी बात है, सच में हमें घूमने जाने में बहुत टाइम हो गया। लास्ट टाइम घूमने गए थे और नहीं जा पाए। तो उसकी माँ कहती है, लेकिन बेटा आपका बड़े पापा को मैं समझा दूंगा ना, मैं बोलूँगा। आपको पता है ना बड़े पापा मेरी बात मानती है। लेकिन ये भी सही है, बहुत दिन हो गया हम घूमने नहीं गए, तो ट्रिप प्लान करें तो अच्छी है। मैं भी तुम लोगों से सहमत हूँ। तो काव्या जाती है अपने माँ को आकर तो बेस माँ, आई लव माँ। अब इसलिए मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। सिया बोलते क्या ट्रिप प्लान? ये तो बहुत अच्छी है। तो काव्या कहते ये भी अच्छे है, तुझे घूमना भी हो जाएगा, तू बोर भी नहीं होगा, है ना, और हमारा ट्रिप भी हो जाएगा ना मम्मी। ये तो सही है। तो भाई आने तो तेरे भाई से भी बात करता हूँ। आपसे भाई से बात करना, मैं बड़े पापा से बात कर लूँगी। और पापा से माँ आप बात करना प्लीज़। ठीक है बात करूँगी। बट फैमिली ट्रिप होगा तो बहुत अच्छा होगा, है ना माँ? तो सब लोग बहुत खुश हो जाती है काव्या के ये प्लान से। तो सब लोग ऐसे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में जो ऋषभ, कार्तिक, उसका बड़े पापा, साक्षी, उसका भाई सब आ जाते, करण, वो लोग आ जाते, उसका बाबा सब आ जाते। वो काव्या अपनी बाबा ही कहती है, ठीक है। तो जब आती है तो अचानक नहीं पूछती है, ठीक है, क्योंकि काव्या को भी पता था, सब लोगों को पता था ये लोग आए। बहुत उनके चेहरे से पता चल रहा था सब लोग बहुत थके हुए हैं। तो सब लोगों को जूस मूस देते हैं, खाने वाने को कुछ देते हैं, ठीक है। थोड़ा रेस्ट करने देती है। फिर जो काव्या है सबको नीचे बुलाती है, उसको पापा को, तो भाई को। तो उसका भाई कहते क्या कहना है, तूने हम सबको क्यों नीचे बुलाया? क्या कहना है तुझे? उसका पापा भी कहते क्या कहना है तुम्हें? क्या कहना है? अरे इतना हमें सबको क्यों नीचे बुलाया? तुम्हें हमेशा फालतूगिरी करना चलती है ना काव्या? तो जो काव्या की माँ थे, अब क्या हमेशा बेटी को डरते रखते हो? आपको बेटी में कोई अच्छी बात नहीं दिखती है ना? तुम्हारे बेटी कोई अच्छी काम करते हैं तो मैं अच्छी बात देखो। शांत रहिए आप, समझे? बेटे को कुछ कहना सुनिए। तो उसका भी बड़े पापा कहते हैं क्या कहना है आपको बेटा? बड़े पापा हाँ बोलो। मैं आप गुस्सा नहीं करोगे ना? मैं आपके ऊपर कभी गुस्सा किया हूँ? याद करूँगी। बड़े पापा आपसे मुझे कुछ कहना है। आप गुस्सा मत कीजिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप बोल सकते हो हम लोग लास्ट टाइम घूमने कब गए थे? उसके बड़े पापा है एक स्माइल करते हुए बोलते क्यों बेटा एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो आप? बोले ना बड़े पापा।
आपके भाई के बर्थडे में। हाँ, और फिर हम और नहीं गए थे ना, और घूमना नहीं हुआ था। क्योंकि बेटा हमें बिजनेस संभालना था, तुम्हारे भाई के ऊपर भी बिजनेस आ गया था, समझते हो ना। तो बड़े पापा मैंने एक प्लान किया है। क्या? हम लोग सब लोग, मैं अकेला भी नहीं, भाभी, अनन्या, दिया, माँ, सब लोग जाना चाहते। साक्षी वैशाख भाई। क्या? मुझे तो मालूम ही नहीं क्या है। और इसके अंदर मुझे क्यों खींच रहा है तू? काटी और ऋषभ भी, वो 2 जन ऋषभ, ठीक है। वो सब जाना चाहते हैं। कहाँ बेटा, कहाँ जाना चाहते हैं? हम सब ने प्लान किया, हम लोग एक ट्रिप पे जाएंगे, तो जा सकते, फैमिली ट्रिप होगा। आप सब भी। तो उसके बारे में पापा कुछ नहीं कहती है, थोड़ी देर शांत रहती है, और सब लोग उसके बारे में पापा के देखते हैं। और उसके भाई कहते क्या बकवास कर रहे, ट्रिप? कोई ट्रिप नहीं होगा। ऑफिस कौन संभालेगा? बिजनेस कौन संभालेगा? देख, तेरे जैसे हम फालतू नहीं बैठे हैं काव्या। मैं तेरे हर बात का हमेशा साथ देते हो, तो ऐसे मत समझ, हर टाइम तेरा साथ दूंगा, समझे? भैया आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने गलत किया तो। हम लोग तो बहुत दिन हो गए घूमने नहीं गए, सिर्फ आपके लास्ट बर्थडे में गए, 2 साल हो गए घूमने नहीं गए। इसका बाबा कहते, काव्या भाई ने क्या बोला? बिजनेस कौन संभालेगा? हमारा बिजनेस पड़ा है, समझे? पापा मतलब आप लोग चुप रहो। बड़े पापा आप कुछ बोलिए ना, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? आप नहीं चाहते हम लोग जाए, तो सब लोग देख देते। साक्षी भी पे शौक, कब भाई तुम लोग कब प्लान कर लिए साले लोग? कब साला मुझे नहीं बताया? हाँ बेटा काव्या, तो मुझे बाद में फिर तुझे देखता हूँ। जो कार्तिक और ऋषभ है, वो दोनों भी शौक है। भाई कब कर लिया प्लान? लेकिन जो भी है अच्छा है, घूमने तो मिलेगा। तो वो देखते अपने बड़े पापा के तरफ। भाई काव्या शैट हो जाती है, वो उसे लगता है उसके बड़े पापा नहीं मानेगा, तो अपने कमरे में सैट होकर जाने लगती है। तो जब वो जा रही थी तो उसके बड़े पापा कहते हैं रुको, तो वो रुक जाती है और बोलता है हाँ बड़े पापा, कहाँ जाना है? हाँ ट्रिप में कहाँ जाना है? तो काव्या के फेस में बड़ी सी स्माइल आती है, सब लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग देखने लगते हैं। सच में बड़े पापा अपने अलाउ किया? कहाँ जाना है? तो जो काव्या की बाबा भाई भी होते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन उसका बाबा कहते हैं लेकिन भाई साहब बिजनेस। तो जो उसके बड़े पापा होते हैं, बोलते हैं उसके बड़े भाई होते हैं काव्या के बाबा का, वो देखते बोलते हैं बिजनेस संभालने के लिए बहुत लोग हैं। और बेटी ने सच ही बोला, हम लोगों ने एक सब घूमने गए, बहुत दिन हो गए हैं, तो घूमना भी चाहिए, बिजनेस तो चलता रहेगा ना। लेकिन नहीं, बेटी ने कहा है तो हम जाएंगे। तो उसका बाबा और भाई भी कुछ नहीं कहती, उन लोग कहते आपकी मर्जी, आपके सामने हम क्या ही बोले। तो बोलते हाँ, तो काव्या तो बोलते हक कर लेते अपने बड़े पापा। तो बोलते बड़े पापा बहुत अच्छी जगह है। कहाँ है बताओ तो? देखो बेटा, हम तो आपके जरूरत से जैसे जाते लंदन, तब फिर रशिया, सब लोग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो सब जाते हैं, वो सब नहीं होगा। नहीं बड़े पापा बहुत अच्छी जगह है। का केदारनाथ। तो भाई सब लोग जब सुनती है शौक, शख्स कहते केदारनाथ, सीरियसली? इस कोई भी जगह पसंद नहीं है? केदारनाथ
सीरियसली काव्या, तुझे केदारनाथ ही पसंद आया था? क्या कहूँ तुझे तो बात में देखता हूँ। तो जो काव्या के बड़े पापा होते बोलते, वाह बेटा, आपने तो बहुत अच्छी जगह सिलेक्ट किया, डन, यहाँ पे हम केदारनाथ पे जाएंगे ट्रिप के लिए, ठीक है? तो बोलते थैंक यू बड़े पापा, फिर से अक्ल देते। बोलते कब जाना है? बोलते बड़े पापा हम 15 अगस्त के बाद जाएंगे। तो सब लोग होते, उसके बाद बोला हाँ 15 अगस्त तो आ रही है ना, एक दिन बाद 15 अगस्त है, हाँ ठीक है हम 15 अगस्त के बाद ही जाएंगे। और सिया, हाँ तुझे बोलना भूल गया था, हमारे स्कूल कॉलेज में तो एक प्रोग्राम है 15 अगस्त का, तो तू नहीं, तू कैसे करेगी? सॉरी मैं भी बेवकूफ़ हूँ क्या? पार्टिसिपेट तू तो नहीं कर सकती है ना? मुझे करना भी नहीं है। क्यों? तुझे तो अच्छा लगता है, तू मज़ाक उड़ाने मुझे? नहीं यार ऐसे ही करो, तू नहीं करे तो मैं भी नहीं करती हूँ, तुझे पता है तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे ही बता रहा था, तुझे तो पसंद है। तो सब लोग घूर के देखने लगते काव्या के हरकतें। मतलब काव्या जब कर रही नहीं था, कह रही थी पहली बार उसे लड़कियों जैसे लग रहे थे, लड़की लग रही थी, ठीक है? ऐसे समरा के बोल रही थी तो सब हंसने लगते। बोलते क्या हरकत है काव्या? उसके भाभी कहते काव्या क्या काव्या, अब मुझे लग रहा है तेरे अंदर लड़कियां का गुण आने लगा है। तो काव्या क्या मैं लड़की नहीं हूँ? नहीं तुझे देख के पता चल जाती हूँ लड़की है। देखो भाभी आप ना ज़्यादा मत बोलिए। मैं कहाँ ज़्यादा बोलती हूँ, मैं तो हमेशा ज़्यादा बोलती हूँ। अब जा जगह सो जाओ, बहुत रात हो गई है। जा रही हूँ। अच्छा लड़ती रहती है, क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं। अच्छा बेटा मैं नहीं लड़ती रहती, तेरी हरकत ही ऐसी है, मुझे लड़ने में मजबूर कर लेती है। तो अपना हरकत है ना थोड़ा सुंदर, अपन का स्टाइल है। तो भाई जो उसका भाई है वो सुन लेती है और घूर के देखने लगती है। काव्या भाई भाग जाती है, जो कुछ मतलब परिवार के सामने ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करती थी, ठीक है? और उसके भाभी हंसने लगती है। तो उसका भाई बोलते क्या बोला उसने, क्या बोला? तो उसका भाभी बात चलते क्या कुछ नहीं बोला, नहीं उसका कुछ तो बोला, अपन का स्टाइल क्या, आप ज़्यादा सुन रहे हो, आपका ना कान ज़्यादा बज रहे, कुछ नहीं क्या, जाए अंदर जाइए। नहीं मैंने तो कुछ सुना। अरे आप कुछ नहीं सुना, अंदर जाइए ना। तो उसका भाई चली जाती है और उसका भाभी हंसती है, बोलती लड़की एक दिन फंस कर रहेगी और मुझे भी फंसाएगी, क्या करूँ इस लड़की का। तो ऐसे ही वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं और इधर सिया भी अपने कमरे में आती है और देखती है काव्या लेटी है, तो आती है वो भी काव्या के पास लेट जाती है। कहते फ्रेश तो पहले ही हो गई थी वो, और बोलते क्या बात है ऐसी गुमसुम क्यों लग रही है? तो काव्या कहते कहाँ गुमसुम, मैं तो बहुत खुश हूँ, हम 3 जने में। बेटा सबसे छुपा नहीं, मुझसे कोई छुपा नहीं पाएगा, समझे? जब तो कॉलेज से आई थी मैंने तेरा फेस देखा था रिएक्शन, तो गुमसुम था, कुछ सोच रही थी। क्या हुआ? क्या यार कुछ नहीं, तू भी क्या सोचते रहती है? नहीं कुछ तो हुआ कॉलेज में, बोलना क्यों? फिर से मैम प्रोफेसर में ऐसे पंगा हो गया था? तो काव्या देखते हैं इसे कैसे पंगा, क्या बातें करें, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही वो टाल देती है, घुमा देती है, ठीक है? लेकिन सिया तो समझ गई थी कुछ ना कुछ हुआ है, तो कुछ नहीं कहती, ठीक है? सिया भी सो जाते हैं, तो दोनों थोड़ी देर में दोनों को भी नींद आ जाती है और दोनों सो जाती है। और हमें दिखाते हैं सुबह के टाइम। सुबह
सिया भी उठ गई थी, काव्या भी उठ गई थी, तो दोनों ही रेडी होके हॉल में आती है। तो हमेशा घर से कोई घर पे नहीं था, उसको भाभी और माँ